ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता नॉलेजफुल है, उन्हें ज्ञानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। पिता आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानी जाननहार कहना, ये कह देना कि मैं अंतर्यामी हूँ। ये कोई मेरी महिमा नहीं है, ये तो मैं हूँ ही। महिमा तो मेरी इस बात में करो कि मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आता हूँ। क्योंकि भक्ति में ये वर्ड यूज होता है कि ईश्वर तो अंतर्यामी है, उनसे क्या बोलना क्या बताना वो तो सब जानते हैं। सब जानते हैं, वो जानते हैं ना, लेकिन उससे मेरा तो सुधार नहीं हो रहा है। अब जैसे हम सन के आगे खड़े हो जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे लाइट दो, हीट दो, एनर्जी दो, आपके पास तो सब कुछ है। हाँ, तो शक्ति चाहिए हमें, तो हमें सन के पास जाना पड़ेगा ना। एनर्जी विटामिन डी लेना है तो सम्मुख जाना पड़ेगा ना। तो वही बात है, सन के पास है, सारा पावर है, लेकिन उसे लेने के लिए हमें एक तो सुबह उठना पड़ेगा। कहते भी है ना, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठो, ताकि वो एनर्जी हम ले सकें। और 10 बजे के पहले, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें निकलने लगती है और जास्ती धूप में नहीं रहना है। हम उतना ही लें जितना कि हमें फ़ायदा देगा हमारे शरीर को। उसी तरह से पिता भी नॉलेजफुल है, ज्ञान सूर्य परमात्मा, तो वो सब कुछ है, उनके पास पावर है, तो उनसे हमें मिलना होगा ना। उनका गुण इस रूप में करना है कि वो हमें पतित से पावन बनाना है, तो हमें जल्दी जल्दी पावन बनना है। और पावन बनने के लिए बेसिकली 3 गुणों की धारणा करनी होगी। सबसे पहला तो है धीरज धरना होगा। गीत भी आता ना, मुरली में बजता है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो बाबा वही कह रहे हैं ना कि बच्चे जल्दी जल्दी पावन बनो, तुम सुख सागर की ओर, सुख धाम की ओर बढ़ रहे हो। तो धीरज रखना है, अधीरता में नहीं आना। व्यर्थ चिंतन से मन दुखी होता है, उससे बचो। कोई भी घटना, कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, यदि हम 1-1.5 दिन छोड़ देते या कुछ मिनट भी छोड़ देते तो मेरा मन धीरे धीरे शटल डाउन हो जाता है। अब पानी में बालू मिला हुआ है, गंदा पानी है, उसको छोड़ देंगे तो धीरे 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 बैठ ही जाएगा ना। तो ये धैर्यता भगवान सिखा रहे हैं। दूसरा गुण है सहनशीलता। इस गुणों की गहराई में जाएंगे, हाँ, कि ये नहीं सोचना है ना कि बहुत लोग सहनशील हो जाते हैं मजबूरी बस, कि क्या करें मुझे तो सहना ही है, रोते ही रहेंगे। तो ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता का गुण उसे कहेंगे जो कि खुशी खुशी अपना समझकर आत्मा रूप से सहन करना, ये गुण धारण करना है। और तीसरा है मित्रता भाव। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। महिमा करने वाले, हाँ, आज खुश करेंगे, कल कुछ और भी कर सकते हैं जिससे हम दुखी हो जाए। तो ये हमारे जीवन का आधार न हो कि कोई हमारी तारीफ करे तभी हम खुश रहें। हम जो हमारी निंदा करता है वो हमारा परम मित्र है, क्योंकि वो हमारे अंदर के अवगुणों को लाइमलाइट में ला रहा है, सामने ला रहा है। हाँ, जो कि हमारे मित्र संबंधी नहीं ला सके, लेकिन वो ला रहा है। तो कितना बड़ा काम कर रहा है ना, बड़ी बात। प्रश्न है, पिता के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है, कैसे? उत्तर, बाबा के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। पिता ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। सुंदर बात है ना, हम सब भारतवासी हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हम भारत में जन्मे। भारत ही अविनाशी खंड है। दुनिया कितनी तहस नहस होगी, हाँ, परिवर्तन के लिए कितने सारे काम होगी, प्रकृति करेंगी, लेकिन भारत सचखंड है, भारत का विनाश नहीं होगा, क्योंकि सतयुग की राजधानी सतयुग यही स्थापन होनी है। भारत ही स्वर्ग बनता है। फिर गीता को भी अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता ही सभी शास्त्रों की जननी है। गीता से ही दैवी सनातन धर्म स्थापन हो रहा है। फिर बाबा बोल रहे, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। नदियों का उद्गम स्थान क्या होता है, सागर। सागर से निकलती है।
तो परमात्मा ज्ञान सागर है, उनसे ज्ञान सुनकर, ये मुरली सुनकर हम बच्चे ज्ञान गंगाएं बन रहे हैं। तो हम कहीं भी बह सकते हैं ना। वो जो पानी की गंगाएं नदी है वो तो अपने निमित स्थान पर ही बहेगी, जहाँ जहाँ उसका क्षेत्र है वहीं तक। लेकिन ज्ञान गंगाएं, भगवान की ज्ञान गंगाएं तो कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बाजार में, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी प्रकट हो सकती है, होती है ना। चलिए, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों सभी ने समझा है। तो तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। फिर से एक बार दोहरा देंगे क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं इस ज्ञान से। तो ओम माना मैं आत्मा, और आत्मा किसकी है? परमात्मा की। इसीलिए ओम शब्द में अपार शक्ति है। ओम का उच्चारण भी कहा जाता है ना इसको। पूरे पहले पहले शरीर तो पूरा स्वस्थ होता है, वाइब्रेट होते हैं, अंदर पूरा तरंगे जागती है, और पूरे वातावरण में, वायुमंडल में ऊर्जा ही ऊर्जा फैल जाती है। यदि हर एक आत्मा एक सुर से, संगठन से ओम का उच्चारण करे तो कितना फायदा होगा। और ओम शांति, शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, मतलब मेरा निज धर्म शांति। मैं शांति के सागर की संतान, मैं शांति धाम की रहवासी। यह है ओम शांति महामंत्र का रहस्य, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता, बाबा ने कह दिया है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। भारत में भी संगम युग कहाँ हुआ? भारत में हुआ ना। परमात्मा यही आते, वहीं उनका जन्म होता है, प्रवेश करते परमात्मा शिवरात्रि के दिन। तुम बच्चे जानते हो ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, फिर बाबा कहते मैं हूं। मैं तो हूं, मैं किसके भी दिल को जानता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन तुम्हें करनी है, मुझे रियलाइज नहीं करानी, मुझे तो बस इशारा देना है। बाबा ने देखो साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें ही मैं सिर्फ श्रीमत देता हूँ, अपने साइकोलॉजिकल प्रिजन, मानसिक कारागृह से तुम्हें खुद निकलना है। और ये मानसिक कारागृह ही है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, ये सब हमारे मन को बंदी बना देती है। हाँ, एक छोटी सी घटना है। एक कैदी, एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन किसी गलती कारण उसे सजा मिल गई, उम्र कैद की सजा मिल गई, और वो बहुत दुखी था। अचानक उसे किसी ने समझाया कि तुम विजुलाइज करो। हाँ, तुम ये देखो कि तुम छूट गए हो, तुम अपने घर में हो, अपने परिवार के संग हो। तो वो रोज, उसका नियम बन गया कि रोज ये देखता था, और सच में उसने जो एफर्मेशन अपने मन को दी ना, पॉजिटिव संकल्प कि मैं छूट गया हूँ, मैंने निर्दोष हो गया, सब कुछ। और सच में एक दिन, कुछ ही दिन हो गए, 1 महीना ही हुआ होगा, कि जेल में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि इनका गलती से इनको सजा दी गई थी, उन्होंने पूरा कचहरी में बोलकर और उसको छुड़वा लिया, मतलब उसको फिर छुट्टी मिल गई। तो देखा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किस तरह से हम अपनी सोच, लेकिन उस सोच में बहुत पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन सोचा अभी 4 दिन फिर नेगेटिव में चले गए, दुख में चले गए। कल की कहानी था ना कि जेल की सलाखों से किसी को कीचड़ दिखा तो किसी को आसमान के तारे, किसी ने पॉजिटिव देखा, किसी ने नेगेटिव। वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है ना। और नेगेटिव थॉट्स का निर्माण कौन करता है? हम ही करते हैं, हमारा मन ही करता है। हम खुद ही अपने द्रौपदी है या दुशासन है। जब विचार बदलेंगे तभी परिस्थितियां बदलेगी। हमारे विचार ही है जो हमें कहीं भी, बीच बाजार में, सबके बीच में जो हमें अपमानित करता है, वो हमारे विचार हैं। इसलिए उसी पर हमें नियंत्रण रखना है। भगवान इसी के लिए तो हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं एक मुझे याद करते हो, भक्ति मार्ग से लेकर तुम सभी मुझे याद करते हो। आत्मा पिता को याद करती है,
क्योंकि अभी दुख धाम में है। बाकी तुम आत्माएं असल शांति धाम की रहवासी हो। पीछे उसके बाद सुख धाम में आए और अभी आकर कलयुग में। कलयुग से मैं तुम्हें संगम युग में ले आया। और तुम ही बच्चे पहले देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय, वैश्य और विशूद्र बने हो विचारों से ही। तो अभी विचारों से ही फिर ब्राह्मण बन रहे हो। मन को जब सही बना रहे हो, उस मानसिक कारागृह से मुक्त हो रहे हो, तो अपने आप तुम शूद्र से ब्राह्मण की ओर बढ़ गए। बड़ी बात है ना। तो खुद भी समझना है और औरों को समझाना भी है कि किस तरह से हम भगवान से जुड़ सकते, भगवान के ज्ञान को धारण कर सकते हैं। हाँ, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर मुझसे वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। बाबा इसे भी देखो क्लियर कर रहे हैं कि जिन्होंने कम भक्ति की होगी उनको जल्दी जल्दी ज्ञान समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। भगवान में निश्चय है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, लेकिन धारण नहीं कर पाएंगे, मतलब कम भक्ति की है, भक्ति बाकी है उनकी। लेकिन जिन्होंने बहुत तेजी से साल भर के अंदर एकदम पक्के हो गए, तो समझ लीजिए उनकी भक्ति पूरी होगी, भगवान ने उन्हें चुन लिया, है ना बड़ी बात। तो इस रावण राज में सभी बेसमझ बन गए हो, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर पाठ को जानते नहीं। अब कोई स्टेज पर ड्रामा कर रहा है, लेकिन पाठधारी है, एक्टर है, लेकिन उसे अपने स्क्रिप्ट नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, तो कैसे वो पार्ट करेगा। इसीलिए भगवान बता रहे कि तुम्हारा ये पार्ट है, तुम्हें विलेन वाला पार्ट नहीं, तुम्हें हीरो वाला पार्ट करना है। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बना रहा हूँ, क्योंकि रावण ने तुम्हें कौड़ी जैसा बना दिया था, तुम्हें मुझसे इतना दूर कर दिया था कि तुम एकदम दुनियावी चहल पहल में ही रहते थे। तुम जरा सा भी एकांत मिलता था, अकेले होते थे, तुम घबराने लगते थे, परेशान हो जाते थे। इस पर एक बहुत सुंदर प्रसंग है, चलिए हम सब एंजॉय करते हैं इसे सुनते हुए। दो दोस्त थे, तो खेल खेल में जो एक दोस्त था ना, जैसे रमेश सुरेश, तो रमेश को हमेशा साथी चाहिए, थोड़ा भी अकेलापन होता तो अपने दोस्त को फोन कर करके बोर कर देता था। उसका सुरेश बोलता था, कह रहे यार कुछ पल तो अकेले रहो। तो नहीं, मुझे अकेले डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो उसके दोस्त को फिर मजाक सूझा सुरेश को, उसे रमेश से बोला कि अरे यार सुनो, चल हम एक शर्त लगाते हैं। बोलता हाँ चलो। तो तुम्हें 1 महीने के लिए एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें उसकी 10 लाख कीमत दूंगा, 10 लाख। तो रमेश बोला कि खेल खेल में कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। 10 लाख दोगे तो भाग तो नहीं जाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, तू लिखवा के ले ले। लिखवा के ले लिया, सब हो गया। उसके बाद उसको एक रूम में बंद कर दिया, वॉशरूम वगैरह सब था उसमें अटैच, और तुम्हें खाना खिड़की से दी जाएगी, मतलब तुमको रूम से निकलना नहीं है, किसी से नहीं मिलना है, तो तुमको अकेले रहना है। तो हाँ हाँ रह लूँगा, अरे 10 लाख है, रह लूँगा। खेल खेल में शुरू हो गया, शर्त लग गई। तो पहला दिन तो उसको बहुत अच्छा लगा, कह रहे वाह अच्छा लग रहा है, कोई हल्ला नहीं, चलो ठीक है, पैसे तो मिलेंगे, पैसे पर ध्यान था उसका, खाना पीना मिला। दूसरा दिन भी चलो अच्छे से कट गया, तीसरा दिन भी काट ही लिया, चौथे पांचवें दिन से उसका मन थोड़ा थोड़ा उचटने लगा। अब उसे फिर पुरानी चीज़ें जो उसको डर लगता था ना, वो सब शुरू हो गया। लेकिन फिर भी पैसा याद आता था तो फिर वापस हो जाता था। इसी तरह से 7 8 9 10 दिन बिता ही रहा था, लेकिन 11वां दिन उसका मन एकदम बेचैन हो गया। उसको लगा कि अब धक्का दे दरवाजा कि खोलो खोलो, मैं मुझे नहीं लेना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, शर्त में हार गया। तो उधर उसका बाहर दोस्त भी इंतजार में था, उसने कह दिया था कि जब तुम्हें मन बेचैन हो जाए, निकलना चाहोगे तो घंटा रखा है उसको बजा देना, मैं आके तुम्हें खोल लूँगा। किसी तरह से 17 दिन तक वो रहा। 18वां दिन मतलब एक दिन तो लगा उसको कि वो एकदम बेचैन हो जाएगा, अब एकदम तोड़ ही के मतलब निकल जाएगा। मतलब धीरे 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 जब आधा दिन बीत गया, मतलब शर्त का मतलब आधा महीना बीत गया, उसके बाद से वो एकदम गुमसुम रहने लगा, गुमसुम हो गया। जो बेचैनी उसे हो रही थी पहले के दिनों में, वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसको मतलब शांति की अनुभूति होने लगी, उसको अच्छा लगने लगा। वो अब न बेचैन होता था, खाना मिलता था खाता था और आराम से घंटों चिंतन करने लगता था, एकदम वो सेट हो गया मतलब।
हाँ, जो उसे 11-12 दिन बोरिंग लगने लगा, महा बोरिंग, धीरे 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 वो एकदम वो ठीक हो गया। और उधर बाहर जो दोस्त था, मतलब 29, 30, 31 तारीख का महीना था, 31 का मन था, 28, 29 को उसके दोस्त को लगा कि अरे बाप रे, एक तो रह गया अच्छे से, अब तो मुझे, मेरे पास पैसे थोड़े ना, मैं तो इसी मजाक में लगाया था, अब इसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्या करूं क्या करूं, तो क्यों ना चलो इसको एक दिन मार देता हूँ अंदर जाके, ना ये रहेगा ना पैसे भी देने पड़ेंगे। इस उसके मन में आ गया विचार। जैसे उसने 31वां दिन दरवाजा खोला तो देखा कि वो दोस्त है ही नहीं, और एक लेटर रख के चला गया है। तो उसने लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था कि मित्र, सो मैं तो अपने शर्त हार गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कि मुझे जीवन की वो सच्चाई पता चल गई कि जो आनंद शांति में है वो कहीं भी नहीं, इसीलिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी राह पर निकल गया हूँ। और वो चला गया। मतलब देखा, कहने का भाव यह है कि जब हम सारा जीवन, हाँ, व्यक्ति वस्तु वैभव को पाने में लगे रहते हैं तो कैसे उलझे रहते हैं, और मिलता क्या है। हाँ, किसी को हम बहुत ज़्यादा मान देते हैं, लेकिन उधर से भी अपमान की जब फीलिंग आ जाती है, कोई ठेस लग जाती है, तो कितना हम दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो बस ये जो भी समय मिला हुआ है ना, अभी लॉकडाउन का जो समय, हमें और समय मिल गया है, इसमें हमें बस वही करना है कि अंदर, और ये भी पता नहीं, जितने भी साधु संत जो महान लोग हुए, वो घर बार छोड़ के जंगल में जाकर, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो हम अपने घर को ही वह मंगल जगह समझ लें, जहाँ हम एकांत, हमें मिल रहा है, काफ़ी समय मिल रहा है, हम यहाँ पे ज्ञान चिंतन करके परमात्मा के इस ज्ञान को, मुरली को अच्छी रीति कितनी बार भी सुने और अपने जीवन को शांत कर लें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि देर होती है तो हम कितना फंस जाते हैं ना। हाँ, सारी जवानी हम दुनिया में दे देते हैं, हाँ, संबंधों में, दोस्तों में, अपना कुछ खाने पीने चीज़ों में लगा देते हैं, और बुढ़ापा देते परमात्मा को। जब हमें सब कोई खोज रहा था, जब हम ताकतवर थे, तब तो हम दुनिया में लगे रहे, लेकिन जब निढाल हो गए, कोई नहीं पूछ रहा है, तो हम भगवान के पास आते हैं। और देवताओं को भी फूल कैसा चढ़ाते हैं, ताज़ा चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाते। और लास्ट समय हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं मिलता। तो वही बात है, अब भी देर नहीं है, जब जागो तब सवेरा। हमें अपने आप को अच्छी रीति संभाल लेना है, हाँ, एकांत के अभ्यासी बनना है। दर्श के बीच भी हम एकांत में रह सकते हैं, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुख्य सार की पॉइंट है, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा बच्चा बन, एक भगवान को, पिता को याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है, जिसके लिए हमें ये गोल्डन चांस मिला है। तो डरना किसी को भी नहीं है, यदि हम ईश्वर की राह पर है, सच्चे मन से है, तो अपने योग बल को बढ़ाते जाएं, और अपने घर का वातावरण, पूरा ऑरा ऐसा बनाए कि चारों तरफ एकदम एक किलेबंदी हो जाए, हाँ, जिससे कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम एंटर न करे। यही बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो इसके अभ्यासी हमें बनना है ना। और भगवान जो हमें रोज रोज वरदान देते हैं, उनसे भी अपने आप की झोली को मालामाल करना है, क्योंकि भगवान ने ये किसके लिए दिया है, हम बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चे ही तो भगवान के सम्मुख है ना। मुरली सुन कौन रहा है, हम बच्चे ही सुन रहे हैं, तो धारण कौन करेगा, हम बच्चे ही तो ना। तो और बाबा भी हमें इशारा दे ही रहे हैं ना कि बच्चे तैयारी करो, सब अचानक होगा। आज जो प्रकृति की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है ना। हम सभी यात्री हैं, और जीवन एक यात्रा है जिसमें जन्म व मृत्यु एक एक दोनों स्टेशन हैं। इस संसार में कोई स्वयं को पदयात्री, कोई विदेश यात्री, कोई अमरनाथ, कोई तीर्थ यात्री कहते हैं ना, लेकिन महायात्रा
तो जब शरीर छूटता है उसे कहते हैं। मगर इन सब से ये सब हो गई हद की यात्रा, लेकिन बेहद की यात्रा है हमारी अंतिम यात्रा, जो आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। और हद की यात्राएं सभी अलग अलग करते, एक ही साथ नहीं, क्योंकि काल भी आता है तो अकेले अकेले ही सबको ले जाता है। मगर अभी तो स्वयं महाकाल आए हुए हैं, जिसमें सभी को साथ जाना है, किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी। तभी तो बाबा ज्ञान सुनाए, हमें तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अंतिम पेपर अचानक का पाठ तो आ गया। तो अभी भी हम तैयार न होए तो फिर बाबा क्या करेंगे? तो हम सबको तैयार होना है ना, तो योग की प्रैक्टिस बढ़ानी है। कई आत्माएं कहती हैं कि दीदी ज्ञान तो अच्छा है, समझ में आता है, लेकिन मन शांत नहीं रहता। तो कारण यही है कि योग की कमी है। योग के लिए हमें कोर्स भी करना है, क्योंकि अभी तो देखो बाबा ने पहले भी बोला है कि समय आएगा जब प्राकृतिक हलचल होगी, भयंकर बीमारी फैलेगी, सेंटर जाना बंद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, तुम घर से निकल नहीं सकोगे। बाबा ने तो सब कुछ पहले ही बता दिया है, सारा पोर्शन आउट है हमारा। तो ऐसे समय में कोर्स कैसे करें बच्चे? तो उसके लिए एक कोर्स की क्लास भी तैयार हुई है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो उसे सभी देखें और अपने जीवन को परमात्मा के ज्ञान से माला माल करें, क्योंकि अभी यही समय है कि हम अपना जीवन ईश्वरीय याद से हर कर्म करें, तभी हम सेफ रहेंगे, है ना। बाबा ने वरदान दिया, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं ना, ऐसे ही आप जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी तो अभी अभी आकारी। साकारी अर्थात इस देहभान में आ गए, शरीर में आए, और आकारी अर्थात सूक्ष्म शरीर, आत्मा रूप में। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व संबंधों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरों के वस्त्र फिट हो न हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज धारण हो जाते हैं। दूसरे के कपड़े पहनेंगे, दूसरे के संस्कार वाले कपड़े, तो वो हमें फिट नहीं होगा, हम फंस जाते हैं। तो अपने दैवी संस्कार को जागृत करो और उसे प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ, तभी भगवान से अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त अर्थात जिसे व्यक्त न किया जा सके, मतलब जो शरीर भान से ऊपर है। आत्मा को तो व्यक्त नहीं कर सकते ना, आत्मा को तो न देख सकते, न सुन सकते, न टच कर सकते। उसी तरह से अव्यक्त स्थिति अर्थात किसी ने कुछ बोला, टोका, हाँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सदा अटल अडोल अवस्था में हूँ। इसे कहते हैं अव्यक्त स्थिति, अर्थात परमात्म स्थिति की तैयारी इसी को कहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर कौन कर सकते हैं? जिसे भगवान आदर दे रहा हो, जिसकी झोली सदा आदर से, प्रेम से, स्नेह से, गुणों से भरपूर हो रही है, वही तो गुण बांटेंगे। जो खुद ही खाली है वो किसी को क्या देगा? और हमें मांगना तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। हमें बढ़कर सबको देना है। लेने की ताक में नहीं रहेंगे तो बचे रहेंगे, है ना। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज।